ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सबका पुनः कालिका पुराण के इस अंक में स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। अभी मैं 6 अध्याय लूंगा और इस अध्याय के बाद आप कुछ चीजों को बड़ा स्पष्ट समझेंगे कि धर्म की महत्ता कितनी अधिक है। धर्म के लिए स्वयं को भी नष्ट करना पड़े तो करें, धर्म के लिए विष्णु और शिव को टकराना पड़े तो टकराएं, धर्म के लिए विष्णु को अपने एक रूप को विध्वंस करने के लिए आगे आना पड़े तो आए। धर्म इतना बड़ा चीज है, धर्म ही सृष्टि है। ये धर्म उस तरह का नहीं है जो पंथिक रिलीजन या मजहब है। धर्म, और यहाँ लोग धर्म छोड़कर पोपवाद पर की ओर जा रहे हैं। आज आप भगवान विष्णु की इस कथा से समझेंगे कि धर्म का मूल क्या है। इसके अलावा हम सब जानते हैं भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, कुर्म अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, पर हम ये नहीं जानते कि उन अवतारों का क्या हुआ। हम यही जानते हैं, अब भगवान राम के रूप में हम जानते हैं कि भगवान ने जल समाधि ली। भगवान श्री कृष्ण के रूप में हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा और भगवान अपने धाम लौट आए। लेकिन वराह अवतार का क्या हुआ, कुर्म अवतार का क्या हुआ, और नरसिंह अवतार का क्या हुआ। और कई बार, जैसे पिछली बार हमने किसी अपने एक अंक में वीडियो में कहा था कि भगवान विष्णु जैसे हमारे वाल्मीकि रामायण में ही है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों विष्णु हैं, विष्णु के ही अंश हैं। तो आपको जैसे भौतिक रूप में मैंने मकड़ी की तरह समझाया था, अमीबा की तरह समझाया था कि अपने आप को डिवाइड करने की क्षमता जीव में, तो परब्रह्म अपने आप को डिवाइड करता है, वही है सर्वव्यापी। तो वो अपने अंश को भेजता है, यानी अपनी एक औरा क्षेत्र को, अपनी ऊर्जा क्षेत्र को अपने अवतार के रूप में भेज देता है। ये नहीं कि वो स्वयं उठ के आता है। इसीलिए सारे अंशावतार ही रहे। कृष्ण के रूप में पूर्ण परमात्मा प्रथम बार प्रकट हुए अपना संपूर्ण कला लेकर। बाकी भगवान विष्णु के जो अंश से पैदा हो, मतलब अवतार हुए पृथ्वी पर, सब उनके औरा से, उनके ऊर्जा से, उनकी आत्मा का प्रक्षेपण जो हुआ। तो कुछ कुछ कलाओं को लेकर भगवान राम की मर्यादा पूर्ण जीवन है, मानव अंश वो में उन्होंने अवतार लिया। लेकिन पूर्ण परमात्मा एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण जो पृथ्वी पर अवतरित हुए। यानी विष्णु अपने संपूर्ण रूप को कृष्ण में उद्घाटित कर पाए। बाकी उन्होंने अपने औरा क्षेत्र को भेजा, यानी अपने आत्मा का विस्तार किया। और मैंने मकड़ी की तरह आपको उदाहरण दिया, अमीबा की तरह। भौतिक रूप से जो लोग नहीं समझ सकते उनके लिए, और आध्यात्मिक यात्रा में है तो आप समझ ही लेंगे। एक बात और आता है कि वराह अवतार में भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। तो कई लोगों को ये लगता है कि समुद्र में पृथ्वी कैसे होगी, पृथ्वी तो अंतरिक्ष में है। ये मैंने आपको पिछले अंक में बताया है। सब कुछ अंधकारमय था, पूरी सृष्टि, जल राशि जो है, अनियंत्रित जल राशि, ध्रुव तारा जहां है, ध्रुव एक ऊंचाई बताया गया, वो तो आसमान और कुछ था नहीं, पूरी अंतरिक्ष, उस स्तर तक जल राशि। जल राशि का मतलब ये नहीं कि आप समुद्र देख रहे हो और समुद्र में से पृथ्वी निकाल दिया वराह। और वराह का जो रूप है बहुत विशाल, वो पृथ्वी को भी पार कर जाए, इतना बड़ा रूप है विष्णु का। वो छोटा रूप नहीं है, कच्छप का, वराह का। और कलयुग में हम छोटे हैं, छोटा कहा गया कलयुग में कि आकार हमारे छोटे होंगे, बुद्धि हमारी छोटी होगी, स्मृति हमारी छोटी होगी, तो हमको हम जो हैं वही समझ में आता है। लेकिन अथाह जल राशि, अथाह जल राशि मतलब पूरी अंतरिक्ष कुछ था ही नहीं, अंतरिक्ष आदि सृष्टि कुछ नहीं थी, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी कुछ नहीं, केवल जल राशि, अथाह जल राशि जो है। तो कहते हैं कि आकाश, वायु, तेज समन्वित रस तन्मात्र। और तन्मात्र मैंने आपको पिछले एपिसोड में समझाया है, उसको आप देखिएगा कि तन्मात्र क्या है। तन्मात्र के कारण प्रकृति और व्यक्ति आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे कि आकाश जो है आपका भूत, पंचभूत से हम बने हैं। आकाश वो जो तत्व है, और
हमारी जो इंद्रियां हैं जो आकाश को देख सकती है, वो हमारी जो आकाश आपको दिखता है लेकिन आकाश है नहीं, तो उसका तन्मात्र शब्द है। आकाश की ध्वनि सुनाई देती है, आकाश दिखता नहीं लेकिन आपको दिखता है। यही परब्रह्म आपको दिखता नहीं लेकिन दिखता है सब रूपों में। तो भौतिक रूप से भी परमात्मा ने आपके सामने जगह जगह साक्ष्य उपस्थित किए हैं, बस उसको पकड़ना है। तो आप आकाश की जो है इंद्रियां क्या है आपकी, उसकी इंद्रियां हैं कान, और आकाश का जो तन्मात्र है वो तन्मात्र है शब्द। तो ये जो नाद है ब्रह्म ओम, ये गूंजता, ये शब्द आकाश ध्वनियों से भरा हुआ है। हमें वो नीला नीला आकाश, नीले नीले अंबर पे चांद जब छाए, हम गाने सुनते हैं देखते हैं, पर आकाश का कोई रंग नहीं, वो शून्य। वही परमात्मा, उसी तरह जो परमात्मा शून्य है, लेकिन शून्य है तो कैसे दिखेगा? जैसे आपको आकाश दिखता है उसी तरह सब सारे तत्व में वही विस्तार है उसका। तो आकाश का तन्मात्र है जो है शब्द, और इंद्रियां हैं कान। तो इसी तरह आपको अग्नि का तन्मात्र है रूप, और इंद्रियां हैं नेत्र। हम अग्नि को देखते हैं, अग्नि का रूप है, आकाश का कोई रूप नहीं, अग्नि का रूप है, प्रज्वलित होती है, रूप लेती है, उसको हम देखते हैं। तो अग्नि का तन्मात्र है आंख, ठीक है। ये पंचभूत, ये पंच परमा तत्व हैं, ठीक है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो प्रकृति हो गई, मनुष्य हो गया, इन दोनों के बीच सेतु क्या है? तन्मात्र है। यदि आपको जो है आप शब्द सुन नहीं सके, रूप देख नहीं सके, रस का स्वाद ना ले सके, तो आपका जीवन किस तरह का हो जाएगा? तो प्रकृति और आपके बीच तन्मात्र आपको जोड़ता है। और जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, भगवान विष्णु ने किया, परब्रह्म ने किया, तो व्यक्ति और प्रकृति को जोड़ने के लिए आपको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग आपको जाना है, तो आपको छोटे से बिल्डिंग में भी जाना है तो पुल चाहिए ना, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाना है तो भी सीढ़ियां चाहिए ना। तो प्रकृति से अपने आप को आप कैसे जोड़ते हो? कोई सेतु नहीं होगा, ये हमें बिल्कुल ख्याल में नहीं आया। वो सेतु है तन्मात्र, उसको बोलते हैं तन्मात्र, यानी जो तन मात्राओं को अनुभव करने की शक्ति, ठीक है। जल जो है, जल का तन्मात्र है रस, जल तीखा, जल स्वादहीन, जल स्वाद, जो भी आप उसको डालोगे वो रस उसका, और जीवा उसका, उसकी इंद्रियां हैं हमारी। पृथ्वी गंध से भरी है, गंध, और नासिका उसकी इंद्रियां हैं। और वायु, वायु को आप देखते थोड़े हो, स्पर्श करता है, त्वचा उसकी इंद्रियां स्पर्श करता है। तो प्रकृति, व्यक्ति, तन्मात्र, यानी प्रकृति आपको कैसे जोड़ती है? तभी तो आप आत्म परमात्मा से जुड़े हुए। परमात्मा ने कितनी सुंदर सृष्टि की है। जब मैं इसको पढ़ रहा हूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं है, सब माया है, सब कुछ माया है, और परमात्मा अपना खेल कर रहा है। और परमात्मा हमारे लिए कितना, परमात्मा ने दुख भी सहा। परमात्मा को एक घर बनाते हो, कितने तकलीफ से गुजरते हो, पैसा जमा करना है, लेबर नहीं आ रहा, आपका ओवर बजट हो रहा है, एक छोटे से घर बनाने में आप कितने सारी परेशानियों से गुजरते हो। और जिसको सृष्टि बनाना पड़ा हो, ध्रुव तारे की ऊंचाई तक जल ही जल है, चारों तरफ अथाह जल है, तो कैसे उसने सृष्टि की रचना की होगी? उसने आपके लिए पीड़ा तो सही ना, आपके रखने के लिए, आपको वो अपनी लीला रच रहा है, लीला था। तो इसलिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञता से और हमारा सिर झुक जाता है, उसने कैसे हमें जीवन दिया, जिसके कारण हम इस पूरी पृथ्वी का, हवा का, पानी का, अग्नि का, आकाश का, इसका अनुभव ले पाए, जीवन का अनुभव ले पाए। तो जब आकाश, वायु, तेज समन्वित रस तन्मात्र से, और ये कैसे बनते हैं ये बताया गया है कि आकाश, वायु और तेज मिलके रस तन्मात्र, और उससे जो है फिर रस से जल उत्पन्न हुआ। ये पूरी एक प्रक्रिया है, ऐसे नहीं कोई चीज बन गया। तो उससे जल सर्वत्र व्याप्त हो गया। ध्रुव तारे, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी को उतारते हो, आपको फोटो में देखते होगे, तो पृथ्वी तो अंतरिक्ष में है, समुद्र में कहा, कैसे पृथ्वी थी, तो कैसे भगवान ने निकाला ना? अंधविश्वास हो।
कुछ नहीं था, सर्वत्र अंधकार था, कोई सृष्टि नहीं थी, कोई सूर्य नहीं था, कोई चंद्र नहीं था, कोई अंतरिक्ष नहीं था, कोई पृथ्वी नहीं था, कोई जीवन नहीं, सिर्फ घनघोर व्याप्त अंधकार। तब परमात्मा पर ब्रह्म की इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना करते, और सृष्टि की पर ब्रह्म तो निष्क्रिय है, निराकार है, उसकी इच्छा को रूप देने के लिए शक्ति है। वो शक्ति काली है, वो शक्ति दुर्गा है, वो शक्ति सरस्वती है, वो शक्ति लक्ष्मी है, अलग अलग नाम। उस शक्ति ने फिर उसकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी का विस्तार जो है सृष्टि का निर्माण किया, और सृष्टि के निर्माण के लिए 3 प्रबंधक नियुक्त किए। मैं आधुनिक भाषा में बात कर रहा हूं। 3 प्रबंधक थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, कि अब निराकार ब्रह्म अपने साधना में है, और आप जन्म देंगे है ब्रह्मा, आप प्रतिपालन करेंगे है विष्णु, और आप संहार करेंगे सृष्टि का जब आवश्यकता होगी है शिव। आप तीनों हमारे अंश हैं, हमारी आत्मा के विस्तार हैं, और आप तीनों ही पर ब्रह्म हैं। और शक्ति ने उन तीनों को रचा और तीनों को जो है, अब ये तीनों का काम था सृष्टि का निर्माण। तो शिव का काम सबसे अंत में आता है। इसलिए आप जितने पुराण देखते हो, कल एक मित्र ने बड़ा अच्छा पूछा, सारे पुराण में विष्णु क्यों आते हैं? मैं सबके क्वेश्चन पढ़ता रहता हूं, सारे पुराण में विष्णु क्यों आते हैं? क्योंकि विष्णु निर्माता है। तो सृष्टि का निर्माण हुआ, इसलिए विष्णु सर्वत्र दिखते हैं, वो सर्वव्यापी है, कण कण में। शिव का काम है अंत में प्रलय कर देना, नष्ट कर देना, जो आप नहीं देख पाते, इसलिए आपको शिव नहीं दिखते। लेकिन शिव अपने उस लिंग ज्योति स्वरूप में सर्वत्र है, क्योंकि तीनों परब्रह्म के हिस्सा है। और ब्रह्मा की कहते हैं वो सृष्टि का वो तो रचना कर दिए, हो गया उनका। इसलिए विष्णु सर्वव्यापी है। विष्णु पुराण में भी आप पढ़ेंगे, विष्णु सर्वव्यापी है, क्योंकि वो आपका प्रतिपालन, वो निर्माण कर रहे हैं, सृष्टि का सारा निर्माण कर रहे हैं। सारा दायित्व उनका है कि अब सृष्टि को एक ने जन्म दे दिया, अब एक विध्वंस के लिए उनकी प्रतीक्षा रहते हैं वो, और अब पूरा निर्माण का जो है वो विष्णु पे है। तो विष्णु अपने अपने हिसाब, इसलिए वो अवतार अलग अलग लेते हैं, अपने अंश को भेजते हैं अवतार के लिए, अपनी आत्मा का विस्तार करते हैं। आत्मा का विस्तार ही अवतार है। अवतार यानी अपनी आत्मा का विस्तार दूसरे अंश में भेज देना। जैसे ऊर्जा लो, आप कहोगे कैसे? बाद में आर्किमिडीज आदि ने ढूंढा कि ऊर्जा कभी क्षय नहीं होता, तो नाचने लगे लोग। वही तो ऊर्जा है कि अगर हम गर्म पानी है, उसको गर्म पानी से भरे गिलास को ठंडे पानी में डालें, ठंडे जलाशय में, तो ये जल तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसकी गर्मी कहां जाएगी? उस जल में, जिस आप कटोरे के पानी में उसको रखा है। तो ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता, ऊर्जा का विस्तार होता है, स्थानांतरण होता है। वो जो विष्णु रूपी ऊर्जा है और ब्रह्म रूपी ऊर्जा, वो अपना विस्तार करता है, जैसे मकड़ी करती है, जैसे ऊर्जा करता है। तो साइंस ने कहा ऊर्जा नष्ट नहीं होता, तो आप नाचने लगे। और यही अध्यात्म ने कहा आत्मा के रूप में ऊर्जा जो कि आत्मा नष्ट नहीं होती, तो आपने सवाल उठा दी। यही मूढ़ता है, इसी को अज्ञान कहा गया। आत्मा भी ऊर्जा पुंज है, इसलिए आत्मा का जो आकार है, जो बताया ऋषियों ने, जो स्वयं अंदर देखा, वो शिवलिंग के रूप में है कि आत्मा का ऑरा जो है, आभा जो है, ऊर्जा जो है, वो इस रूप में है। तो जब साधारण पानी का, गर्म पानी की ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तो परम ब्रह्म की ऊर्जा कैसे नष्ट होगी? साधारण सी बात है ना। ऊर्जा ट्रांसफरेबल है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ठंडा गरम गरम आप इसी से समझ लो, घर के रसोई से समझ लो, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो विष्णु अपना विस्तार करते हैं, ये अवतार है। आत्मा का विस्तार यानी अवतार, ये है उसका मतलब। अपने आप को यानी इस अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर देंगे। और जब ये ऊर्जा, जब गर्म जल का जो ग्लास है, उसकी ऊर्जा कटोरे में रखे ठंडे पानी में चला गया, तो वो पानी गर्म हो गया। तो विष्णु की आत्मा का जो विस्तार हुआ, उस व्यक्ति में भी तो वही ऊर्जा गई ना, या उस वराह में या उस मत्स्य में ऊर्जा तो वही गई। तो शक्ति तो विष्णु की लेके गया। जब ये गर्म पानी ठंडे को गर्म कर गया, एनर्जी लेवल इधर आ गया, विस्तार, तो विष्णु भी तो इसलिए विष्णु किस डिग्री पे अपनी आत्मा का विस्तार कर रहे हैं, किस डिग्री पे, कि कितना और अपना भेज रहे हैं।
कितना ऑरा भेज रहे हैं, कितना जरूरत है, जितनी ऊर्जा की जरूरत है उतनी और ऊर्जा को वो भेज दे रहे हैं पृथ्वी पर अवतार के लिए। तो अवतार का मतलब है विष्णु की आत्मा का विस्तार, ये है अवतार। ठीक है, तो अब अमित विष्णु ने तो जल सर्वत्र व्याप्त हो गया, तो तेजस्वी विष्णु की आधार शक्ति ने वायु को आंदोलित करके निराधार जल राशि को धारण किया। अब निराधार जल राशि यानी अगाध जल राशि, अब उसको कौन संतुलित करेगा, कहाँ विस्तारित करेगा, तो ये काम विष्णु। इसलिए सारे पुराण आपको, कालिका पुराण में भी विष्णु की कथा आती है, क्योंकि सृष्टि निर्माण का काम उनका है। इसीलिए मैं भी पहले सोचता था कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन जब पढ़ने लगा तब समझ में आया मुझे। इसलिए स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण चीज है। स्वाध्याय से मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए, तो स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो उन्होंने उस जल राशि को अपने अंदर धारण करना शुरू किया। वो तो तीन परमात्मा है, कुछ भी तो वो अपने अंदर जो धारण करना उन्होंने शुरू किया, और वहीं पर धारण करते वहां ही उन्होंने बीज धारण किया, यानी वहां से सृष्टि का निर्माण उन्होंने शुरू किया। और यह बीज सूर्य के स्वर्णमय अंडाकार, जिसको हिरण्य गर्भ बोलते हैं, जिसको ये लोग अभी होल थ्योरी और क्या क्या बोलते हैं, हिरण्य गर्भ स्वर्णमयी अंडाकार के रूप में उस अथाह जल राशि के बीच उन्होंने उस बीज की स्थापना की। एक बीज रोपा, जैसे वृक्ष के लिए एक बीज रोपते हैं तो वृक्ष बड़ा बनता है, तो वो स्वर्णमयी, हिरण्य मतलब सोना, हिरण्य गर्भ जिसने, तो वहां पर विष्णु ने बीज रूप में स्वयं को स्थापित किया वहां पर जो है। और फिर विष्णु, और वो जो परमेश्वर द्वारा स्थापित बीज है वही मध्य में स्थित हुआ, और स्वयं विष्णु ने इस अंड में ब्रह्म स्वरूप देह की स्थापना करके दिव्य वर्षमान से 1 वर्ष यानी मनुष्य का 360 वर्ष इस अंडे को पकने में लगा, यानी गर्भ से बच्चा बाहर आने में, गर्भ से निकलने में 160 वर्ष जो है। और स्थित रहकर स्वयं बुद्धि बल से समस्त बीज संग्रह किया, यानी वहां वो स्वयं ब्रह्मा के 1 वर्ष जो होता है उसको मनुष्य का 360 वर्ष के बराबर ब्रह्म अपने देह को जो है अंड में रख के, और इसलिए हिरण्य गर्भ कहा गया। विष्णु के जो नाम लेते हो हिरण्य गर्भ, उन्होंने स्वयं बीज के रूप में स्वयं को वहां स्थापित किया उस अंडे में। और यही कह रहा हूं, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सृष्टि के निर्माण के लिए कैसे स्वर्णमय अंडे में स्वयं को ही स्थित कर दिया, और वो आज 360 वर्ष तक लगातार उसमें साधना लीन है। सारे सब अथाह जल सबको उन्होंने अपने अंदर समेटा। कितनी पीड़ा हमारे लिए परमात्मा ने सही है, ये आप सोचिए। उन्होंने उसके बाद, अब यहां से समय का प्रारंभ नहीं हुआ था, तो फिर उन्होंने अंड का भेदन किया और वहां से काल को अवस्थित किया कि अब यहां से सृष्टि निर्माण, तो अब काल रहेगा। तो काल से परे कौन हो गई? मां काली हुई, क्योंकि वो शक्ति है। बताया मैंने कि जब परब्रह्म ने कहा तो शक्ति ने फिर 3 प्रबंधक रखे, वो काल से, इसलिए वो महाकाली है। और चूंकि महाकाल है, अंत में रुद्र सबका फिर से लय कर देते हैं, ये भी उसकी प्रक्रिया है, बाद में कभी बताऊंगा। खत्म कर देते हैं, वो काल को ग्रस लेते हैं, पूरी काल को अंधकार में कर देते हैं सृष्टि को, महाकाल यानी शिव। क्योंकि रुद्र है वो विनाश के देवता हैं, वो प्रलय के देवता हैं। वो वहां उन्होंने 0 किया, और फिर शिव विष्णु ब्रह्मा उस पर ब्रह्म में चले जाते हैं। लेकिन काली वहां, तो वो महाकाल को भी जो ग्रसित करे वो काली, वो शक्ति है, इसलिए वो महाकाली। इस तरह से है पूरा, आप समझ पा रहे हो इस तरह से। तो फिर जो है भगवान ने वहां अपने आप को स्थापित किया, और फिर जो है बाद में बहुत बड़ी रचना है, धीरे धीरे बताऊंगा। फिर ब्रह्मांडस्थ तेजो राशि से महरलोक, फिर लोकों की रचना की। अब पूरे तो आपको लग रहा है अंतरिक्ष, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, फिर उनके लोकों की रचना किया विष्णु ने। इसलिए सर्वत्र विष्णु दिखते हैं, सर्वव्यापी विष्णु कहा गया। विष्णु की योग माया का क्या मतलब है? यानी विष्णु जो योग माया को धारण करके निद्रा में होते हैं और जब उठते हैं परब्रह्म, आप उन तीनों को परब्रह्म मान सकते हो, तो वही है वो। और उसके बाद वो निर्माण में, तो इसलिए निर्माण करता सब जगह दिखेगा। अभी सड़क से जा रहे हो तो चारों तरफ बिल्डिंग दिखती है, नहीं दिखती? आप
बिल्डिंग बिल्डिंग दिखती है तो निर्माण दिखता है, ऐसे मोटे भाषा में समझिए आप। तो इसलिए सारे पुराणों में विष्णु दिखती है। तो महरलोक की स्थापना की, ब्रह्मांड गर्भस्थ पवन से जनलोक की स्थापना की, वायु, ताकि हमारे को दूसरी जगह कहते हैं ना कि इस ग्रह पे पानी नहीं है, इस ग्रह पे वायु नहीं है, तो वायु के लिए उन्होंने जनलोक की स्थापना, वहां वायु को भेजा। ईश्वर इच्छा बल से श्रेष्ठ लोक बनाया, तपलोक, ब्रह्मांड की उद्गति से सत्यलोक बनाया। तो साइंस वहां तक नहीं पहुंचा है, बहुत सारे लोक हैं, सत्यलोक बनाया। और सर्वोपरि स्वयं, और इन सब से ऊपर विष्णु ने स्वयं को स्थापित किया। सत्यलोक से ऊपर विष्णु का लोक है, वही विष्णु लोक है जो लोग कहते हैं कि इनकी आत्मा विष्णु लोक गमन कर गई, यानी सर्वोच्च लोक विष्णु लोक। सृष्टि से बड़े दो हैं, एक परब्रह्म और एक महा जो शक्ति जो काली, जो लक्ष्मी सरस्वती काली जो आप कहेंगे। और वहां से जब सृष्टि की रचना हुई, यहाँ सबसे ऊपर विष्णु लोक की स्थापना की, और फिर इस तरह से उन्होंने बनाया। और फिर ये जगत निर्माण, जगत की स्थिति के लिए विष्णु हो गए। तो सर्व पूरा सृष्टि विष्णुमय होगा, क्योंकि जगत की रचना विष्णु ने की। इसलिए विष्णु ने रचना में, इसलिए ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से दिखते हैं, क्योंकि रचना का कार्य सारा अब वहां से ब्रह्मा को रचना का कार्य दे दिया। लेकिन वहां सृष्टि का पूरा हिरण्य गर्भ के रूप में, उस अंडे के रूप में स्वयं को बीज रूप में स्थापित करके, और जो सारा सृष्टि का उन्होंने निर्माण किया, उस समय अब वहां से उन्होंने ब्रह्मा को निकाल के कहा, अब आपका काम, अब आपको ये निर्माण करो, अब मैं योग निद्रा में जा रहा हूं। इसीलिए सर्वव्यापी, विष्णु को सर्वव्यापी कहा गया, विष्णु की माया कहा गया, क्योंकि सृष्टि की रचना उन्होंने की, इसलिए विष्णु की ये माया है पूरा। विष्णु ने माया के, मायापति विष्णु को कहते हैं, मायाओं के पति, इसलिए विष्णु का वो स्थान है माया। और विष्णु की योग माया और शक्ति, उनको वो जो योग माया है वो उनकी शक्ति, उनकी लक्ष्मी है, जो तो उनके द्वारा वो सारा काम कर रहे हैं। पर ब्रह्म की वो एक ही है, सब आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं करना, एक तत्व तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, आप भी वही हो, पर आप अपने आप को नहीं जानते। ठीक है, तो उसके स्वयं देहयुक्त विष्णु जो है, स्वयंभू विष्णु, यानी उन्होंने अपने को देह में धारण किया। ठीक है, और इसी से उनकी स्वयंभू विष्णु, क्योंकि देह धारण किया उस पर ब्रह्म ने, तो विष्णु के रूप में वो ख्याति हुआ उनका। और उसके बाद उन्होंने अब सर्वत्र जल, आपको बता दिया, अब पृथ्वी की उत्पत्ति करना है, तो जल में वो डूबी हुई पृथ्वी, तो ध्रुवता वहां तक गई हुई है जल, तो इसलिए अब वो देह धारण की प्रक्रिया में है, तो उन्होंने यज्ञ वराह का रूप लिया। यज्ञ वराह यानी वराह अवतार, कि अब वो पृथ्वी को अंतरिक्ष में स्थित करेंगे, और अंतरिक्ष लेवल से जल को नीचे ला रहे हैं। ठीक है, वो नीचे आएगा, पृथ्वी पर अब जल आएगा, और अब अंतरिक्ष में वो पृथ्वी की रचना करेंगे। लेकिन पृथ्वी की गति, और पृथ्वी वो तो चलायमान है, तो स्थिर नहीं है, तो विष्णु ने उस पृथ्वी के लिए वराह, कच्छप और शेषनाग, अनंत, एक संपूर्ण, स्वयं विष्णु तो अब योग माया में बैठ गए, अब उन्होंने अपने अंश भेजने शुरू किए। तो वराह निकाले, कच्छप ने उनको स्थित किया, और शेष ने धारण किया। एक मैंने कोई और मुझसे पूछ रहे थे किसी और वीडियो में कि वो तो मैंने कहा कि पृथ्वी को धारण कर रखा है पूर्व अवतार में, तो उन्होंने कहा वो तो शेषनाग ने कर रखा है। शेषनाग भी विष्णु अवतार है, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विष्णु अवतार हैं, कृष्ण बलराम दोनों विष्णु। विष्णु सर्वव्यापी, वो पूरी माया उन्हीं की है, मायापति। इसलिए तो उन्होंने 7 फन वाले अनंत हुए अब अपने अंश भेजने शुरू किए, और वो अपनी योग निद्रा में है, यानी शक्ति के वशीभूत, उनकी शक्ति लक्ष्मी, योग निद्रा, महामाया, और उस महामाया के जरिए तो सृष्टि को रचना कर रहे हैं। यानी विष्णु, आप जैसे शिव और सब समझिए, सब और उनकी महामाया ने उनको शिव बना दिया है, यानी उनको चालित किया हुआ है। तो अब वो योग माया में, उसके जरिए वो चीजों का निर्माण कर रहे हैं। जब तक वो योग माया में बैठेंगे नहीं, योग निद्रा में होंगे नहीं, तो निर्माण नहीं हुआ। उनके अंश निकल रहे हैं, तो एक अंश वाराह यज्ञ के रूप में निकला, और जिसने जल निमग्न पृथ्वी को धारण किया। ठीक है, उसके बाद जो है
वो जल का अतिक्रमण करके उठे, यानी अपने उस पे दोनों वराह, क्यों? क्योंकि दोनों नाक उनके दांत निकले होते हैं, तो पृथ्वी को उस पे अटकाने के लिए वो उस वराह रूप का वराह ही क्यों सोचा, आप सोचोगे तो। और किसी के बाद वराह में ये अब दो दो दांत देखते हो तो पृथ्वी उस पर अटक जाए, वरना और किसी में ये नहीं है, शेर वेर के रूप में तो नहीं आएगा। इसलिए वराह, वराह अवतार देखोगे, ये दिखाओ जरा फोटो जो है, तो वराह के रूप में इस दोनों जो उनके दांत हैं अग्रभाग पे, उनको पृथ्वी इस तरह से स्थित करने के लिए, इसलिए वराह अवतार। उसके भी कारण है, वैज्ञानिक कारण है, और किसी के रूप में वो स्थित पृथ्वी को वहां से पानी से निकाल के और उसको अटका के बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए वराह अवतार लिया। और वराह की जो ऊंचाई लंबाई बता गई, आपको छोटे से वराह दिख रहे हैं, वहां अनंत ऊंचाई है, कोई मुकाबला। पृथ्वी तो गेंद है उनके सामने, गेंद। ये जो पृथ्वी आप इतना बड़ा देख रहे हो, ऐसे उछाल दे बड़ा, ये अवतार, ये बड़ा अवतार। तो अब जो है, अब पृथ्वी, अब इन्होंने तो निकाल लिया, तो पृथ्वी टिकेगी, रखेगी कहां? तो 7 फन के अनंत का अवतार लिया, शेषनाग का अपना अंश भेजा वहां उसको स्थापित करने के लिए, और 6 फन फैलाकर मध्य के एक फन पर पृथ्वी को धारण किया। तब यज्ञ वराह ने अपनी दाढ़ हटा ली, अपनी दांत हटाई, दाढ़ जो है वहां से हटाई कि अब ये टिकल। और अनंत ने अपने 6 फनों को फैलाया, उसमें से जो है, और 6 फन छोटे फन नहीं, शेषनाग जो आप फोटोग्राफ में देखते हो, एक पूरब की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर, एक ईशान कोण की ओर, एक अग्नि कोण की ओर, एक मध्य में। इतना विशाल, वो भी तो विष्णु का ही, वराह का जो रूप है उतना ही शेषनाग का रूप है, विशाल है। और फिर जो है उसके बाद जो है ये जब दीर्घ दीर्घ देहधारी अनंत, इतना विशाल अनंत यानी शेषनाग ने जब जल पर बिना किसी अवलंब के, और उसके बाद वो किया, तो अब वो डगमगाने लगे, क्योंकि तो जल में है, तो उनके पास सहारा नहीं। तो वहां फिर अपने एक अंश को उन्होंने भेजा कुर्म के रूप में, कछुए के रूप में। तो विष्णु ने कुर्म के रूप में जो है उसके अनंत देव यानी शेषनाग के शरीर को धारण किया। कितना, आप सोचो, पर ब्रह्म ने, और ये साइंस आज के देखो यही सब कह रहा है, पर वो अपनी दूसरी भाषा में कह रहा है। वराह ने निकाला, शेषनाग ने उसको धारण किया, अब वो जल में है तो उनके शरीर डगमगा रहे, तो पृथ्वी तो डगमग होगी, उसको एक स्थिति चाहिए, तो कुर्म अवतार के रूप में उसको स्थिति प्रदान किया विष्णु ने, कि अब ये स्थित हो गए, पृथ्वी जो है स्थित हो गई। उसके बाद जो है, उसके बाद अपनी पीठ पर कुर्म अवतार में अनंत को उन्होंने धारण किया और 9 कुंडलियों का निर्माण किया। आपको छोटा कछुआ दिखेगा क्योंकि आपको आज दिख रहा, वो भी विशाल का है। तो 9 कुंडलियां बनाकर पृथ्वी को धारण किया, और क्योंकि वो शेषनाग के फन पर पृथ्वी स्थित नहीं हो पा रही थी, तब यज्ञ वराह ने पृथ्वी को अचल रखने के लिए, अब तब भी स्थिति है, तो यज्ञ वराह ने वराह को पृथ्वी को वो करने के लिए, अचल रखने के लिए पर्वतों आदि के उसके अंदर खुदाई शुरू किया। उनके दांत हैं तो उससे खुदाई शुरू किया, पर्वतों आदि की स्थिति करते हुए, यानी उसके पूरे के विस्तार में। तो यज्ञ वराह की बहुत बड़ी भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने उसको स्थिर करने के लिए खुदाई शुरू की। अब आप पिलर डालते हो, आप क्या, छोटा सा घर भी पिलर से स्थिर रहता है। खुदाई तो खुदाई कौन करेगा? वहां खुदाले के मजदूर जाएगा कोई? यज्ञ वराह, इनको यज्ञ वराह का सारे यज्ञों की उत्पत्ति वो आगे बताऊंगा। फिर उन्होंने खुदाई आदि करके पृथ्वी को स्थित करने के काम को उन्होंने जो है, और उसके बाद खुर से और दंत से खुदाई का काम शुरू किया, और उसको जो है फिर उसके बाद ब्रह्मा का विष्णु ने जन्म दिया कि पृथ्वी आर को स्थित किया। उसके बाद नाभि कमल से विष्णु ने ब्रह्मा को दिया, और ब्रह्मा को कहा कि अब आपके सृष्टि के निर्माण के काम आपको करने, ठीक है। तो उसके बाद जो है ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा ने उसके बाद रुद्र को जो है अब शिव के शरीर को धारण किया। ये सब ऊपर बैठे हुए फिर भी जो रूप ले रहे हैं इस सृष्टि में। तो रुद्र का जब जन्म हुआ तो रुद्र ने रोया, इसलिए उनका नाम पड़ा रुद्र। रुद्र रोने लगे तो उनका नाम पड़ा। और रुद्र इसलिए अंत में, क्योंकि उनका काम प्रलय करना है, इसलिए वो अंत में आएंगे। प्रलय करना है इसलिए वो अंत में आएंगे।
तो फिर रुद्र जो है उनका नाम फिर रुद्र पड़ गया, और रुद्र ने 7 बार रोदन किया, जिससे 7 रुद्र हुए। शर्व भव भीम महादेव उग्र ईशान पशुपति, ये 7 रुद्र है। ये 7 रुद्रों की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद ब्रह्मा ने स्वयं को फिर विभक्त किया। तो हम वो सारे गुण सब में है देवताओं में, तो स्वयं को विभक्त किया। और फिर उन्होंने प्रजापति, दक्ष प्रजापति जो आपको कहानी सुनाते आ रहे हैं, उसके बाद अपने स्वयं ब्रह्मा ने भी अर्धनारीश्वर पुरुष और स्त्री की रचना की। आपको मानस पुत्रों की रचना की, मानस से इस तरह से जो उन्होंने। और फिर प्रजापति को कहा अब तुम सृष्टि की रचना करो, जहां से प्रजापति भी मानस रूप से, और प्रथम मैथुनी सृष्टि के रूप में प्रजापति ने वाराणसी से सती को जन्म दिया। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है आगे चली। फिर प्रजापति जो है, और उस भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा कि प्रजापति सृष्टि करो। उस विराट पुरुष ने तप द्वारा स्वयंभू मनु की को सृष्टि किया। फिर उसने स्वयंभू मनु की रचना की। स्वयंभू मनु ने तप द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न किया, और फिर उससे सृष्टि हेतु मनु की सहायता के लिए दक्ष को उत्पन्न किया। प्रजापति के बाद मनु फिर दक्ष को उत्पन्न किया। फिर दक्ष की उत्पत्ति पर मनु ने ब्रह्मा को जो है धन्यवाद कहा। ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हुए, मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलह से पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद, वो आपको बता दिया मैंने पहले भी। अब उसके बाद ब्रह्मा ने कहा 10 प्रजापति, अब मनु से कहा कि अब मानवों की अब तुम रचना शुरू करो। ठीक है, अब वहां से सृष्टि, और दक्ष प्रजापति तो देवताओं तक रहे, अब वो मानवों की रचना, इसलिए मानव मनु के कारण मनुष्य मानव काल है। ठीक, और उसके बाद जो है तुम सृष्टि करो, उन्होंने कहा। और उसके बाद सृष्टि का रचना क्रम धीरे 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 शुरू हुआ, और विराट के पुत्र मनु ने 6 मनुओं को सृष्टि, फिर प्रजा का विस्तार किया, 6 मनुओं को उत्पन्न किया। ये सब मनु ही कहलाए, जिनका नाम सरोसित, उत्तमी, तामस, रैवत, चाक्षुष, महातेजा, विवस्वान, ये मनवंतर जो है आप देख रहे हो। उसके बाद आपको यक्ष, राक्षस, पिशाच, नाग, गंधर्व, इन सब की रचना, प्राणी के रूप में सबकी रचना हुई। स्वयंभू मनु के 6 पुत्रों ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र में फिर जगत को भरना शुरू किया, यानी जन्म देना शुरू किया, और ये इस तरह से सृष्टि की रचना हुई। मरीचि जो है मानव, उनसे कश्यप बने, कश्यप से ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई। देव, दैत्य, दानव सब, दिति, अदिति सब उनकी पत्नियां। तो इस तरह से धीरे 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 सृष्टि का विस्तार होता चला गया, और सृष्टि के रूप में हम आज जो देख रहे हैं वो इस तरह से सृष्टि उत्पन्न हुआ। मतलब, और 17 दैवयुग का एक मनवंतर, और इसे 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। एक कल्प विधाता का एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन बराबर 14 जो है एक कल्प। एक कल्प में ब्रह्मा का एक दिन होता है। एक कल्प कितना होता है? 14 मनवंतर के बराबर एक कल्प होता है। और एक मनवंतर कितना होता है? 71 दैवयुग के बराबर एक मनवंतर। कितनी काल गणना बहुत बारीकी से की गई है। तो साइंस भी अब बाद में, अभी जो पुराणों ने 1,97,000 1,97,00,00,000 पृथ्वी की आयु जो बताया, अब वैज्ञानिक जो है कार्बन डेटिंग, समथिंग डेटिंग से 2 अरब बता रहे हैं। हमारी पुराण उस समय बता चुके हैं। तो साइंस कहेगा तो ठीक, हमारे पुराण ने कहा तो गप होगा। 5,000 साल पुराना इतिहास है, इतना ही बोलते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आपकी था ही नहीं है, इससे ज्यादा पहुंच नहीं सकते हो। मेरे पांव की क्षमता अगर यहाँ से मान लें 10 किलोमीटर चलने की, क्या तो 10 किलोमीटर के बाद दुनिया नहीं? ये स्थिति जो है। उसके बाद क्या हुआ? अब भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी आपको हमेशा देखते हैं शेष ने पे, यानी मायापति, माया माँ लक्ष्मी और मायापति विष्णु साथ, तो सृष्टि की रचना हो रही है। यानी परब्रह्म और काली, तो सृष्टि की रचना हो रही, दोनों था। माया ही है सारा ये विस्तार जो है। अब इस मायापति की अब इस रचना में अब आप देखेंगे कि जो वराह अवतार हुआ, उसके बाद उस वराह अवतार की कहानी से पहले जगत की असारता के बारे में, धर्म के बारे में बहुत बड़ी बात भगवान ने जो कही, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हरि ने जो है महादेव को बताया जगत के बारे में कि जगत क्या है। तो उन्होंने जो है महादेव को कहा कि एकमात्र ब्रह्म ही जो है वो सार है, बाकी सब असार है। ब्रह्म के अलावा कुछ सब माया है। यही शंकर कहते हैं अपने अद्वैत में।
उस ब्रह्म, एकमात्र ब्रह्म के अलावा, उस एक बीज के अलावा सब माया। ये जो आप सृष्टि देख रहे हैं मैंने रच दिया, ये सब माया है, सब कुछ माया है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय हो रहा है। उत्पत्ति, स्थिति और लय हो रहा है, और इसमें जो है सब कुछ आसार है। निष्काम कर्म के द्वारा ही आप इस आसारता का अनुभव कर सकते हैं। धर्म ही नित्य पद मिलता है। धर्म इस पूरी सृष्टि में उस पर ब्रह्म के लिए एक ही चीज है, वो है धर्म। वही सार है, उस धर्म के अलावा और कुछ नहीं है। धर्म ही सार है, बाकी सब आसार है। और वो कहते हैं एक धर्म ही सभी सांसारिक कर्मों में मंगल का विधान करता है। यदि आपने धर्म को धारण किया है, कर्तव्य पथ को जानते हो, तो आपके पूरे संसार में सब अमंगल है, सब आसार है, और मंगल है आपके लिए, मनुष्य के लिए, सबके लिए। वो धर्म ही है जिसको धारण करना है। सनातनियों का जो विलोप हुआ, ये परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि वो जिसे धर्म धारण करना था, वो व्यक्ति धारण करता घूमता है हमेशा से। किसी न किसी, आप हर काल में देखिए, किसी न किसी पीछे भाग रहा है। जिस काल में वो व्यक्ति के पीछे नहीं भागा, राजा के पीछे नहीं भागा, वो फिर से स्वर्ण काल हो गया। गुप्त काल देख लीजिए, शुंग काल देख लीजिए, जहां से फिर अंग्रेज ये सब आए, भागने लगा, फिर वो नष्ट हो गया। तो वो उस परम विष्णु, परम काली, परम सरस्वती लक्ष्मी की जगह, परम शिव की जगह वो व्यक्ति को ही सार मानने लगा। जो आसार है, व्यक्ति आसार है, संसार ही आसार है, एकमात्र धर्म के अलावा, एकमात्र ब्रह्म के अलावा। तो जब आसार के यानी छाया के पीछे भागोगे तो मिटोगे ही ना। विष्णु तो यही कह रहे हैं कि मनुष्य छाया के पीछे भाग रहा है, जो है नहीं उसके पीछे भाग रहा है, तो मनुष्य को तो गड्ढे में गिरना है। इसलिए सनातन धर्मी गड्ढे में गिर रहे, क्योंकि वो धर्म के ध्वजावाहक थे, जिन्होंने धर्म छोड़ दिया, व्यक्ति पकड़ लिया, विचार पकड़ लिया, और उसके पीछे भाग रहे हैं, जो आसार है, जिसका कोई सार नहीं है, जो व्यर्थ है, जो किसी काम का नहीं है, जो माया है, और माया के पीछे भागते। माया महाठगनी, तो नेता आपको वहां ठग रहे हैं, आप माया के पीछे जा रहे हो। विष्णु के ये तो भगवान विष्णु कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं धर्म ही सभी सांसारिक कर्मों में मंगल का विधान करता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष आदि, वो धर्म से ही उत्पन्न। ये जो बाकी पुरुषार्थ है, वो धर्म से ही उत्पन्न होते हैं। बिना धर्म के, धर्म ही वो आपकी ध्वजा है, धर्म ही वो आपका आधार है, जिसको आप भूल गए। और धर्म के लिए आपको दिनारी बाबा आज के नहीं बताएंगे। धर्म के लिए आपको स्वाध्याय का मार्ग अपनाना पड़ेगा। मेरे जैसा साधारण सा आदमी अगर स्वाध्याय से इस बात को समझ सकता है, तो आप सब तो इतने ज्ञानवान लोग हैं, आप भी समझ सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं। और जब स्वाध्याय की यात्रा करोगे, तो अच्छा गुरु आपको मिल ही जाएगा, आपको अपनी यात्रा वो करा ही देगा। फिर भगवान कहते हैं वरम प्राण परित्याग्य शिरसो वात कर्तनम न तो धर्म परित्यागो लोके वेदे च गर्हिता। भले शीश कट जाए, सुनो सनातनी हिंदुओं, भले शीश कट जाए, प्राण भले चले जाएं, या 100 गुना अच्छी स्थिति कि आपकी गर्दन चले जाए, आपके प्राण चले जाएं, बहुत अच्छी स्थिति है। तथापि लोक में वर्णित धर्म का, वेद वर्णित धर्म का त्याग अत्यंत गर्हित चीज है। और हिंदुओं ने अपने गर्दन बचाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए अपने धर्म त्याग है। तो उनका नाश नहीं होगा तो किसका नाश होगा? आप कहोगे भगवान आ जाए, क्यों आएंगे, किस लिए? और भगवान मायापति अपने समय पे आएंगे, लेकिन वो क्यों? आपको उन्होंने धर्म दिया, आपने छोड़ दिया। मायापति ने आपको एक डोर पकड़ाया था, इस डोर के सहारे तुम आ जाओगे मेरे पास। आपने उस डोर को छोड़ दिया और नकली डोर पकड़ के उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो नकली गड्ढे में ही तो गिरोगे। तो इसलिए सनातन का आपके सामने, आपके बाबा दादा के सामने सनातन भारत के 2 टुकड़े आपने सामने देख लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ऐसे सनातन का कैसे विलोप होता चला गया, क्योंकि व्यक्ति धर्म को छोड़कर धंधे के पीछे भागने लगा, धंधेबाजों के पीछे भागने लगा। इसलिए, और भगवान श्री कृष्ण करते हैं धर्मन्य, जब भी धर्म की हानि होगी, मां फलेषु कदाचन, जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं आऊंगा। तो धर्म की पराजय, हानि जो लोग अभी कर रहे हैं, अभी और ये करेंगे, और ज्यादा नष्ट होंगे, तब कहीं परमात्मा आएंगे।
और जो उसी में धर्म को धारण किए रहता है वो परम धाम को, वो हर जन्म में एक मजबूत स्थिति उसको मायापति देते चले जाते हैं, ताकि जब मेरी कभी आवश्यकता है, मेरा अवतार होगा, उस समय ये कई जन्मों के बाद मेरे पास एक सेनापति के रूप में रहेगा। बाकी कीड़े मकोड़े नहीं चाहिए। जब भी, इसलिए देवता जन्म लेते हैं, जब विष्णु जन्म लेते हैं, उस तरह की जो आत्माएं हैं वो जन्म लेती हैं जिनके कर्म अच्छे रहे। कीड़े मकोड़े तो राक्षस में जाते हैं, कीड़ा मकोड़े नहीं जन्म ले सकते। कीड़े मकोड़े धर्म वो मिटने वालों में होते हैं। उन्होंने कहा तीनों लोक को धर्म ही धारण करता है। ये जो आप देख रहे हो सब कुछ, उसको सिर्फ धर्म धारण करता है। जगत की सृष्टि आदि का कार्य धर्म से ही हो रहा है। पूर्व में देवगण ने धर्म बल से ही देवत्व प्राप्त किया। ये देवताओं को जो देवत्व तुम देख रहे हो वो भी धर्म बल से उन्हें मिला। इसलिए अपने अपने धर्म के मार्ग को, धर्म यानी अपने स्वभाव को, धर्म यानी अपने कर्तव्य को, उसको धारण किए रहो। भले शीश कट जाए लेकिन अपने धर्म को मत छोड़ो। और इसीलिए धर्म रूपी भगवान समस्त जग का पालन करते हैं। इसलिए धर्म का रूप भगवान विष्णु है। वो तुम्हें मार्ग दिखाते हैं। और मार्ग दिखाते हैं का मतलब वो जब बार बार मानव अवतार ले रहे हैं, अलग अलग अवतारों की कथा है, तो उस कथा से आप सीख पाओगे कि उन्होंने कैसे धर्म धारण किया। इसलिए विष्णु को कहा गया, क्योंकि प्रतिपालक हैं। तो पालक आपके माता पिता जैसे रहेंगे वैसे ही तो आप बनोगे। क्या कहते हैं लोग कि मेरे माता पिता मेरे आदर्श थे। माँ बाप को देख के ही तो आप आगे बढ़ रहे हो। डॉक्टर के घर में डॉक्टर भी हो रहा है, बच्चा डॉक्टर बनता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है। क्यों? अपने पिता को देखकर ही ना। तो धर्म वो परम पिता है विष्णु। उस विष्णु के जीवन को देखो और उससे तुम धर्म के मार्ग को चुनो, सीखो और उसी अनुसार चलो। ये है विष्णु को धर्म का प्रतीक कहना, धर्म कहना। क्योंकि धर्म विष्णु ही जन्म लेते हैं, इसलिए वो धर्म है। क्योंकि वो आपके पिता हैं, प्रतिपालक हैं आपके। और अपने साधारण से जो पालक है माता पिता, उसको जब आदर्श बनाकर और आप उसके अनुरूप, कलेक्टर हैं तो कलेक्टर, घर में ब्यूरोक्रेट से ही पैदा हो रहे हैं, तो उसके अनुरूप आचरण कर रहे हो, वो तो परम पिता है। उनके जीवन को आदर्श बनाओगे तो तुम धर्म के मार्ग पे चलते रहोगे। इसलिए धर्म के प्रतीक विष्णु, धर्म के प्रतीक, क्योंकि वो संतुलन है, वो बिल्कुल स्थिति है। न वो लय है, न जन्म है, न वो रज है, न तम है, वो सत्व है, सत्व गुण है। इसलिए वो स्थिति है, धर्म है। धर्म क्यों है? आपके माता पिता को आप आदर्श बनाते हो, उसी तरह भगवान विष्णु जो पालक हैं आपके, जब भौतिक पालक तुम्हारे लिए आदर्श है, तुम्हारे लिए मार्ग का निर्माण कर रहा है, तो वो जो धर्म पालक है उसे अपना आदर्श बनाओ, तो तुम धर्म के मार्ग पर चल पाओगे। ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति धर्मच्युत होता है वो क्षर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। न आपको कश्मीर में बात बताया था मैंने कि नहीं, हम अपने धर्म में नहीं आने देंगे। सब कैसे नष्ट हुए सब संसार। आपको भारत का आप देख ही रहे हो कि कैसे आज जहां से कभी बौद्धिक क्रांति होती थी, इस बंगाल से आप देख लो, केरला जो परशुराम की धरती देख लो, जहां जहां धर्म की हानि होगी उस जगह की ही हानि हो जाएगी, उस मनुष्य का ही हानि हो जाएगा, और उस क्षेत्र का ही हानि हो जाएगा। ये निश्चित है। क्योंकि अधर्म जहां बढ़ेगा, अधार्मिक जहां आधार होगा अधर्म का, तो पूरा वातावरण अधर्म। जैसे धुआं फैलता है तो धुआं ही होगा ना चारों तरफ, सुगंधी फैलेगी तो सुगंधी होगा ना चारों तरफ। तो जहां धर्म फैलेगा वहां धर्म होगा, जहां अधर्म फैलेगा वहां अधर्म होगा। साधारण सी बात है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। जो उठेगा वही होगा। तो यहाँ अधर्म व्याप्त हो गया है आप। और जिस तरह जैसे पारस था हमारा जो आज ईरान है, वहां जरस्त्रुत ने अपने पंथ चलाए। जरस्त्रुत को इंद्र से लड़ाई थी, जरस्त्रुत को, तो जरस्त्रुत ने अपनी लिपि चलाई, खरोष्टी लिपि। उस लड़ाई के कारण वहां जो है, और उन्होंने अपना पंथ, प्रथम पंथ का निर्माण किया। जरस्त्रुत जिंदावस्था जो है, अग्नि पूजक, वरुण को देव बनाया गया। तो वहां अधर्म की शुरुआत उन्होंने करना शुरू किया, वैदिक रीति को तोड़ा। तो क्या हुआ? कुछ दिन बाद वो ईरान बन गया, नहीं बन गया? वो पारस है कहीं?
वो फारस है, कहीं है? बताइए, कहीं है? जो मिडिल ईस्ट है, अरब आदि, वो हमेशा से असुरों की, हिरण्य कशिपु की भूमि थी, वृषपर्वा की भूमि थी, वो पूरा पूरा आज भी वही है, वह धर्म क्षेत्र। तो जहां जो वातावरण होगा, जो होगा वैसा ही वातावरण का निर्माण होगा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहा और शिव सूत्र में भी कहा कि ये 24 घंटे जो आपको यूट्यूब से लेकर सब जगह उस मजहबियों की आयतें सुनाते रहते हैं, इससे वो और बलवान हो रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में उनके वो तो मल्टीपल वॉइस डाल ही रहे हैं 5 बार। फिर शुक्रवार को आपके लोग भी यूट्यूब से बैठ कर सब जगह उसी का ज्ञान बांट रहे हैं। तो वो जो शरीर है, वो जो छाया है, वो मजबूत होता जा रहा। और सनातन धर्म की चर्चा करने वाले कम हो रहे हैं। जिनको काम दिया था वो दिनारी नाच रहे हैं, वहां वो भी अली मौला कर रहे हैं, वो और मजबूत हो रहे हैं। वहां वो नचा रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, वहां और देखने वाले ताली पीट रहे हैं। जिन नेताओं को आपने कहा राजा पहले शासक आगे लीड करता था, धर्म के लिए अपने आप को होम कर देता था, वो युद्ध में लड़ा करता था, आज के राजा वो सबसे पीछे बैठे होते हैं और सेकुलरिज्म का तुष्टिकरण तृप्तिकरण का बात, तो पूरे दिन वही पॉलिसी बनाते हैं। तो आप तो नष्ट हो गए। जो विचार है वही गर्भ धारण करता है। ये आपको शिव सूत्र में मैंने बता दिया है कि जो भी विचार प्रक्षेपित करोगे, जैसे हम गेंद मारते हैं दीवार पे, तो गेंद आता है ना मेरे पास, इसको न्यूटन ने क्रिया की प्रतिक्रिया कहा, कृष्ण ने इसको कर्मफल कहा। तो जो मारेंगे वही तो आएगा मेरे पास। तो जो ब्रह्मांड में फेंकोगे वही तो लौटेगा तुम्हारे पास। तुम ब्रह्मांड में सनातन नाद फेंक ही नहीं रहे हो, वो आयत पढ़ रहे हैं, तुम भी आयत पढ़ रहे हो, बैठ बैठ के आयत वालों को देख रहे हो 24 घंटे। तो वो जो नाद फेंक रहे हो वही नाद तुम्हें रिटर्न के रूप में मिल रहा है। किसी गला कटवा, देखो ज्यादातर सेकुलर क्यों मरते हैं, क्योंकि उसी के चक्कर में रहते हैं उनके। तो जो आप जो दोगे वो आपको मिल जाए। सनातन दोगे, धर्म दोगे, धर्म मिलेगा। आयत पढ़ते रहोगे यूट्यूब पे 24 घंटे बैठ के, आयत मिलेगा। कभी आपके नाश होंगे, और आपके क्या नाश होंगे, और आप सनातन के नाश में एक और बिंदु डाल रहे हो, उसको मजबूत कर, उस छाया को और मजबूत कर रहे हो। इसलिए 57 देशों में मजबूत हो गए, सबसे रात दिन उसी की चर्चा करते हैं। और आप कहोगे कि फिर उनको समझेंगे कैसे संदीप जी, फिर लड़ेंगे कैसे? लड़ोगे तब जब तुम अपने धर्म को जान लोगे। अब आगे वही बताऊंगा कि धर्म में अगर विष्णु का एक अंश पतित हो गया तो उसको मारने के लिए विष्णु भी खड़े हैं, शिव भी खड़े हैं, ब्रह्मा भी खड़े हैं। यहां से तुम लड़ाई नहीं सीख सकते। पांडव कौरव की लड़ाई से तुम लड़ाई नहीं सीख सकते कि धर्म के लिए हमें अपने भाई को भी नहीं छोड़ना है। उनकी आयत पढ़ के ही लड़ाई सीख पाओगे। तो बस क्योंकि मूर्ता चारों तरफ है तो सब सुन रहे हैं, आपके घर पे भी असर हो रहा है, ब्रह्मांड में भी हो रहा है, उसके 57 देश हो रहे हैं, तुम्हारे एक देश भी सिकुड़ते चले जा रहे हैं। तुम्हारे नेता भी उन्हीं की बात करते हैं, तुम्हारे बाबा भी उन्हीं की बात करते हैं, तुम्हारे मीडिया भी उन्हीं की रात शाम को बात करती है, तुम्हारे यूट्यूबर्स भी उन्हीं की बात करते हैं। तो तुम कैसे बचो? खत्म कहानी। ये तो विष्णु जी कह रहे हैं कि जो धर्मच्युत होता है उसका क्षर हो जाता है। जो व्यक्ति प्रयत्न से पालित स्वधर्म से च्युत नहीं होता, अपने धर्म को हर हालत में वो धारण किए रहता है, वो अक्षर है, उसका कभी क्षरण नहीं होता। सनातन अक्षर रूप है कि क्षरण से बचाइए, सनातन धर्म को अपने जीवन में उतारिए, धारण कीजिए और लोगों तक ले जाइए, सबको लगाइए। मंदिर में आप जाइए, वहां धर्म पर चर्चा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लो। आप रात दिन जब धर्म की चर्चा करोगे, तुलसी में सुबह उठते हैं, सूर्य नमस्कार अगर आता है तो ठीक है, नहीं है तो आप सूर्य को अर्घ दो। आप धनवान भी होगे, बलवान भी होगे। सूर्य की वो शक्ति है, उसकी किरणों की वो शक्ति है। कभी सूर्य पे ही पूरा पूरा भविष्य पुराण, उस पर कभी बताऊंगा। सूर्य को अर्घ दो, तुलसी के मंत्र हैं, भगवान विष्णु का मैंने कहा विष्णु सहस्त्रनाम बहुत जोर से पढ़ो। एक तो जोर से पढ़ोगे तो आपके उच्चारण क्लियर हो जाएंगे, आपके घर का मंत्र से आपका घर सुरक्षित हो जाएगा, कोई आपके घर पर अटैक नहीं करेगा। मंत्र की ताकत बहुत, वो ऑरा बनाता है तो उसकी ताकत बहुत बलवती होती है, तो आपके घर सुरक्षित हो जाएंगे। आपके बच्चे कहीं संकट में है वहां सुरक्षित हो जाएंगे, आपके घर वाले कहीं सुरक्षित है वहां आपके सुरक्षित हो जाएंगे, और ब्रह्मांड तक आपका नाथ जाएगा। तो आप भी ब्रह्मांड में धर्म भेज रहे हैं। ये मैं कितनी बार समझाया हूं, तब भी लोग कहते हैं यूट्यूब पे सुन लूं क्या, टेप में बजा लूं क्या, हो नहीं रहा संदीप जी। तो
च्युत होने वाले हो। भगवान विष्णु ने कह दिया है कि क्षरण वो कोई नहीं बचा सकता। ये तो मायापति है, आप आओगे जाओगे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है भाई। वो तो एक दिन प्रलय फिर रुद्र को जागृत करना है, और शिव जो है समाधि में वो लय कर देंगे सबका। तो उसके बाद विष्णु ने कहा महादेव को कि ये आप आत्म ध्यान से स्वयं को प्रत्यक्ष कीजिए। आप विपदा आप निकले हैं सती के बाद, और आत्म ध्यान से ही उस माया रहित एक परब्रह्म ही है जो माया रहित है, जो निराकार होकर भी मूर्तिमान है, यानी वो निराकार है, इसलिए मूर्ति की अवधारणा यहाँ है कि वो परब्रह्म निराकार है, लेकिन जगत के पालन के लिए इसमें विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तीन मूर्तियां दी, त्रिमूर्ति दी। ब्रह्मा विष्णु महेश वही हैं, लेकिन वो भी निराकार हैं, पर उन्होंने जगत को समझाने के लिए मूर्तियां दी, धर्म दिया, धर्म। वो निराकार होकर भी साकार है, और नेता हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, और वो पता नहीं क्या बना रहे हैं, उसको पोपिज्म कर रहे हैं, और आप सब चुपचाप बैठे हो क्योंकि आपको व्यक्तिवाद पसंद है। तो जो धर्म का औरा है, तंत्र के औरा है, शिव का, वो नष्ट हो रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है। अध्यात्म ऊर्जा क्षेत्र खत्म हो रहा है, वो खत्म होगा तो नष्ट ही तो हो गए, और क्या होगा। पूरा आध्यात्मिक ऊर्जा और क्षेत्र पूरा नष्ट हो रहा है, लेकिन आपको क्या लेना है, आप तो व्यक्ति करो। तो व्यक्ति भी नष्ट होना है और आपको भी नष्ट होना है। जो धर्म के मार्ग पर चलेगा वो बचेगा, और वही लोगों को बचाएगा। धर्म ही वो वैतरणी है, धर्म ही वो नौका है जिससे वैतरणी पार करो। तो निराकार होकर भी जो मूर्तिमान माया रहित है वो परब्रह्म है, एक परब्रह्म है, द्वितीय धर्म है, बाकी सब आसार है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब माया है। वो उस शक्ति, उस देवी, उस काली सरस्वती लक्ष्मी की माया, उस प्रकृति की माया। ब्रह्म और धर्म, धर्म धारण करके उस ब्रह्म स्वयं को ब्रह्म का बना लोगे तो माया से पार कर जाओगे। ये भगवान विष्णु की मूल शिक्षा है। अब पृथ्वी आदि की रचना हो गई। अब वराह देव ने क्या किया, यहां एक और बात स्पष्ट होता है कि पृथ्वी स्त्रीलिंग है, माता है। तो वराह देव ने पृथ्वी से ही विवाह रचा लिया, ठीक है। और पृथ्वी से जब उन्होंने विवाह रचा लिया, और वो पृथ्वी से कई गुना विशाल थे, तो वराह देव जो पृथ्वी के साथ, पृथ्वी बड़ी पीड़ा में रहने लगी। अब वराह देव को समय जब ये पूरा हो गया तो इनको अपने शरीर का त्याग करना था। अब विष्णु का अंश है तो शरीर का त्याग इनके हाथ में ही है, लेकिन इन्होंने पृथ्वी के साथ ये रमन करने लगे और 3 पुत्र पैदा किए, सुवृत, कनक और घोड़। और पृथ्वी इनसे दुखी रहने लगी, पृथ्वी को ये त्रस्त करने लगे। देखो धर्म कितना बड़ा, और आपको ये सिखा रहा है कि अगर धर्म के मार्ग में विष्णु भी खड़े हैं तो उनके खिलाफ विरुद्ध भी खड़े हो जाओ। भगवान विष्णु ने इतना बड़ा मार्ग दिया, लेकिन यहाँ लोग विष्णु छोड़ो व्यक्ति के पीछे भाग रहे। शुरू से गांधी ने क्या किया आपके साथ, तब भी नहीं सीख पा रहे। नेहरू ने क्या किया आपके साथ, तब भी सीखने को तैयार नहीं। तो अब कब सीखोगे, कब धर्म धारण करो। तो वराह ने जो है ये पृथ्वी के गर्भ से सुवृत, कनक और घोर नामक 3 महाबली निकले, और पृथ्वी उनसे त्रस्त रहने लगी। वराह के विशाल बच्चे भी इतने विशाल, उत्पात मचाते, पर्वत तोड़ते, पृथ्वी को डुलाते हिला देते, किसी का कोई सम्मान नहीं, ये स्थिति थी, बन गई थी। अब जो है सारे लोग बेचैन थे, तो ब्रह्मा गए विष्णु के पास कि पृथ्वी तो ऐसे रह नहीं पाएगा, जो यज्ञ बाह हैं, जो आप ही हैं, आप ही के अवतार हैं, ये तो इनको शरीर त्याग देना चाहिए, लेकिन वो परिवार के मोह में फंस गए हैं, और पृथ्वी और अपने पत्नी और बच्चों के मोह में फंसे हैं, और पृथ्वी स्वयं इनसे त्रस्त है, क्योंकि ये पृथ्वी को उजाड़ने में लगे,
इनके बच्चे भी। तो जब उदंड हो बच्चे तो माँ बाप भी त्रस्त होते हैं, पति उदंड हो तो भी पत्नियां त्रस्त होती हैं। तो उन्होंने कहा कि हे पुरुषोत्तम, इस जगत के प्रपंच का नाश आप ही कीजिए। ये प्रपंच जो है और आप जो है ये बराह अवतार को अब पीछे खींच लीजिए। अब बहुत हो गया, क्योंकि अब सब कुछ त्रस्त है। तो पूरी वर्णन है इसमें कि किस तरह से सब दुख जनार्दन कहते हैं भगवान विष्णु कि जब देवता और प्रजा इससे दुखी हैं तो मैं बराह का वह देह त्याग कर दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, यानी धर्म जो है, धर्म के आगे मैं भी नहीं, यानी मेरा वो अंत भी नहीं, तो मुझे इसको त्याग करना होगा। और विष्णु जी ने जो महादेव जी उनके पास पहुंचे, विष्णु ने कहा कि महादेव ये काम आपके हवाले है, वराह का वध कर दीजिए। देखो अपने ही वध के लिए कह रहे हैं, धर्म के लिए। और ये सनातनी व्यक्तियों के पीछे भागते हैं, इसलिए पीड़ा होती है। अभिनेता के पीछे, क्रिकेटर के पीछे, नेता के पीछे बकवास करते घूमते हैं। विष्णु कहते हैं कि जब देव और प्रजा मुझसे त्रस्त है, मेरे उस रूप से त्रस्त है, तो हे महादेव उस शरीर को मुक्त कर दो, उसका वध कर दो। वराह का, आप लोगों ने वराह अवतार तो सुना है, वराह का क्या हुआ ये आप लोग बहुत कम लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो पृथ्वी के साथ विवाह का जबरदस्ती संगम किया था, पृथ्वी के साथ, एक तो जबरदस्ती पृथ्वी के साथ संगम किया। और पृथ्वी हमेशा राजस्व वाला है, यानी कि अन्न उपजाती है, सब कुछ करती है। और उस राजस्व वाला पृथ्वी के साथ उसने, बराह ने ये किया। वहां पर ब्राह्मण आदियों का भी वध किया। अब यह उत्पाती हो चुके हैं, हे महादेव इनका वध कर दो। उसके बाद सब देवता भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा आप लोग जाइए, अब इनके मृत्यु का उपाय हम करेंगे। और भगवान विष्णु ध्यान में बैठ गए अपनी आत्मा को खींचने के लिए। आत्मा वहां जा चुकी है, और जिस शरीर में, जैसे राम ने ही ये निर्णय लिया कि हमें जल समाधि लेंगे, कृष्ण ने निर्णय लिया कि हमें एक बहलिया मार देगा साधारण, तो वो उस शरीर में है, उस आत्मा को ही निर्णय लेना है कि हमें मूल आत्मा में चले जाना है। वो विष्णु के अंश है, परम पराक्रमी आत्मा। तो वराह भी कई बार सोचे, लेकिन उस मोह में फंस गया, अपने तीनों पुत्रों के मोह में, धृतराष्ट्र की भांति। और तीनों पुत्र की उदंडता बढ़ती जा रही थी, ब्राह्मणों को तंग, यज्ञ को तंग, इसको तंग, उसको तंग। महाविशाल उतना ही विशाल काय, पृथ्वी से भी बड़े। तो भगवान अपनी आत्मा को उससे खींचने के लिए बैठ गए। और माधव ने अपने तेज का, अपना जो तेज था उसको खींचा, तो वो शरीर तेज विहीन तो हुआ, लेकिन अभी भी वो चूंकि मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, अभी भी वो विष्णु की ही आत्मा है, तो बलशाली वो बना रहा। तो अब महादेव ने कहा कि मैं मनुष्य रूप में इसका वध कैसे करूंगा? आप वराह रूप में हैं, तो हमें भी तो कि कोई और अवतार अंश धारण करना होगा, ताकि युद्ध जरा टक्कर का हो। महादेव ने जो है सरव रूप धारण किया। और सरव अगर आप लोग देखेंगे तो सरव अवतार अगर देखेंगे, भगवान महादेव का ये अवतार आपको सर्च कीजिएगा, मिलेगा आपको। इसमें इस शरीर का कोई वराह से लड़ना था, इतनी विशालकाय वराह से, और विष्णु रूप से लड़ना था, तो आधा भाग शेर का, आधा भाग मनुष्य का, और एक जंगली जो है पक्षी है सरव, जो जिसके 8-8 पैर हैं, वो बहुत शक्तिशाली होता है। यानी वराह से कई गुना मनुष्य का, पक्षी का और शेर का मिश्रित रूप लिया महादेव ने। यानी एक उस स्तर की आत्मा, यानी आज के समय में भी किसी को अगर आप कर देना चाहते हो, यानी मजहबी, रिलीजन, ये इन सबको अगर आप टक्कर देना चाहते हो,
तो आपको उस स्तर के शक्ति का संधान करना होगा, बकवास करने से नहीं होगा। कि अगर वराह रूप विष्णु को कोई टक्कर देने जा रहा है, उससे शक्तिशाली रूप धारण करना होगा। सर्व रूप धारण किया महादेव ने, और सर्व रूप धारण किया, लेकिन वराह और तीनों पुत्रों ने जो हमला किया तो महादेव चकरा गए। तो ये तो तीन तीन लोग, और उन बच्चों में का भी विकास हुआ, तो शक्ति तो था ही उनमें वराह का। तीनों ने जो है मिलके हमला किया महादेव पे, और महादेव थोड़ा पीछे हट गए, काफी बड़ा हमला किया उन पे। उसके बाद इन्होंने अपने गन पैदा किए। बहुत घनघोर लड़ाई का वर्णन है, बहुत घनघोर लड़ाई का वर्णन है। तो जबरदस्त लड़ाई हुई, और जबरदस्त लड़ाई के बाद जो है महादेव चकरा गए। फिर भगवान विष्णु ने महादेव के अपना अंश महादेव में भी उतारा, उस सरब में भी उतारा। कि अब डबल शक्ति के साथ इस वराह का हम अंत करना पड़ेगा, क्योंकि ये आतताई हो गए हैं। वराह जो है लड़ते हुए उनको ये हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूं। चेतना विलुप्त हो गई थी, चेतना प्रकट हुई कि मैं ये क्या कर रहा हूं, महादेव से लड़ रहा हूं और विष्णु से लड़ रहा हूं। इधर भगवान ने, विष्णु ने, क्योंकि वराह और उनके बच्चे बहुत, महादेव भी थोड़ा हिल गए थे, अपनी शक्ति का भी संधान किया महादेव में, और उन्होंने जो उनका नरसिंह रूप था, जो कि तपस्या रथ था, उसको भी बुलाया। वराह का कितना बड़ा, जिसने पृथ्वी उठाया, सोचिए उसकी शक्ति का वर्णन है। ये आप सोचिए, उनकी शक्ति का वर्णन है। और शक्ति के साथ इसमें जो मूल तत्व है कि अगर धर्म के विरुद्ध मैं ही खड़ा हूं, भाई यार तो छोड़ दो, तो मैं ही स्वयं का नाश करूंगा, मैं ही स्वयं का नाश कराऊंगा, क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ नहीं। तो नरसिंह, अपने नरसिंह जो रूप है उनका, उन्होंने उनको याद किया। वो तपस्यारत थे, प्रहलाद के बाद से वो तपस्यारत थे, और नरसिंह देव का आगमन हुआ। यज्ञ वराह ने नरसिंह को देखा तो नरसिंह के पूरे तेज को सोख लिया। वो इतने बलशाली थे, नरसिंह के पूरे तेज को सोख लिया, जिसके कारण नरसिंह भी जो है, जो नरसिंह अवतार बहुत विकराल अवतार माना गया है, तो नरसिंह के पूरे तेज को सोख लिया। उसके बाद महादेव ने और नरसिंह भी उनके विरुद्ध हो गए। अब क्या करें? तो महादेव ने जितने गण पैदा किए, महादेव ने जो एक प्रहार किया, तो नरसिंह के दो हिस्से कर दिए उन्होंने, महादेव ने। उसमें से एक हिस्सा जो नर का हिस्सा था वो नर के रूप में, और जो सिंह वाला भाग था वो नारायण के रूप में उत्पन्न हुए। नर और नारायण की जो कथा आप देखते हैं, जो पूरी सृष्टि के प्रधान हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि का आप बद्रिकाश्रम में देखेंगे, नर नारायण की तपस्या से भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हुए, केदारनाथ साक्षात लिंग जो है नर नारायण की तपस्या से। और मार्कंडेय ऋषि को भी जो वरदान दे रहे हैं शिव से पहले, वो नर नारायण ही है। उसके बाद, लेकिन ये सब होने के बाद वराह को थोड़ी चेतना जागृत हुई, और वराह ने कहा कि मैं अपने इस रूप का त्याग करता हूं, आप मेरा अंत करो महादेव, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि मैं अनीति के रास्ते चल पड़ा हूं। और महादेव ने वराह का अंत किया, और वो जो आत्मा ज्योति निकली वो नारायण के शरीर में आ गई, क्योंकि नारायण का ही अंश था। उसके बाद जो है भगवान ने उनके पुत्रों के तेज को भी हर के अपने में, क्योंकि वराह के बच्चे थे तो उनमें भी नारायण के अंश चले गए थे, उनके अंश को भी अपने में। और महादेव और विष्णु ने, मेन तो सर्व महादेव ने उनका अंत किया। तो धर्म के लिए विष्णु ने स्वयं के अवतार को भी नष्ट किया, और महादेव, अगर विष्णु भी विरोध में खड़े हैं तो महादेव खड़े हो गए। और यहाँ तो व्यक्ति के चक्कर में धर्म छोड़ने के लिए लोग बैठे हैं। बाद में इन्हीं
वराह देव, वराह यज्ञ वराह कहा गया। इन्हीं वराह का यज्ञ स्वरूप जो जितना आप देखते हो, उनके देश को ही यज्ञ रूप में बाद में विकसित किया गया। वैदिक यज्ञ, पैतृक यज्ञ, निर्यज्ञ, राज यज्ञ, गृह यज्ञ, यानी यज्ञ वराह उनका नाम दिया उनको। क्योंकि पृथ्वी का उद्धार किया था, इसलिए उस स्मृति को बनाए रखने के लिए उनका नाम यज्ञ वराह वराह, यज्ञ के रूप में वही सबको अभी को धारण करते हैं, देवता तक ले जाते हैं, यज्ञ वराह उनका नाम पड़ा। और इसके बाद जो है, और उनके तीनों पुत्र को 3 अग्नि के रूप, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और आवाहना अग्नि जो है, आवाहन की अग्नि, 3 अग्नियों के रूप में उनके पुत्र को, तो यज्ञ जो है वो वराह, यज्ञ वराह है। और अग्नि के रूप में इन तीनों पुत्रों को, यानी चूंकि विष्णु के ही अंश थे, तो उनको कहते हैं कि असुर का भी नाश करते हैं तो वो पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो उनके उस स्मृति को बनाए रखने के लिए, ताकि पृथ्वी सुगंधित रहे, स्वर्ग में रहे, यज्ञ के रूप में वराह को प्रतिष्ठित किया गया जो है। और कुर्म अवतार में जो कछुआ है वो उन्होंने धारण कर रखा है, शेषनाग धारण कर रखा है। नरसिंह अवतार का आपको मैंने बताया, उनके 2 खंड हुए, नर और नारायण के रूप में। भगवान विष्णु के इतने अवतारों के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका क्या हुआ, वो इस कथा का सार था। लेकिन इस कथा का उससे बड़ा सार था कि धर्म के लिए स्वयं को भी अगर तिलांजलि देनी पड़े तो दे दो, लेकिन धर्म को मत छोड़ो, क्योंकि एक वो परब्रह्म और एक धर्म, यही तुम्हारे जीवन का आधार है। अपने आत्मज्ञान से, अपनी चेतना से उस परब्रह्म में अपने आप को लगाओ, और उसके लिए धर्म वो मार्ग है। धर्म के मार्ग पे चलोगे तो आपको धन, जो आपके चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ कामनाएं की पूर्ति होगी। कामनाओं की पूर्ति धर्म की मर्यादा में रख के कोई गलत नहीं है, धर्म की मर्यादा में धन का अर्जन कोई गलत नहीं है। और तब आप मोक्ष की यात्रा पर, यानी जो परम वैकुंठ है उसकी यात्रा में जाओगे। और वह उसी तरह वराह की आत्मा जैसे विष्णु में समा गई, आपकी आत्मा भी जब आप उस परम ब्रह्म को जान जाओगे तो आप उस विष्णु में, उस पर ब्रह्म में समा जाओगे। ये आज की इस कथा का सार था। आगे हम जो है कल मत्स्य रूप का और मनु और कपिल के संवाद से हम शुरू करेंगे। और 32वां अध्याय, 90 अध्याय है इसमें टोटल। मेरा प्रयास है कि मैं साधारण से भाषा में इसको समझाने का प्रयास करूं, और जो आधुनिक जगत है, आधुनिक समाज है, आधुनिक मनोविज्ञान है, आधुनिक समाज शास्त्र है, उससे जोड़कर समझाऊं ताकि यूथ को वो समझ में आए। और असल में पुराणों की महत्ता यही है कि वो अतीत और भविष्य को के जरिए वर्तमान को समझा। अतीत और भविष्य के जरिए मां काली के जो 2 कदम हैं भगवान शिव पर, वो एक पग पीछे है, एक पग आगे है। इसकी जो तांत्रिक व्याख्या है कि मां का एक पैर अतीत में है, यानी काल से परे, एक पैर भविष्य में है, यानी सृष्टि के निर्माण में, भविष्य का निर्माण। वर्तमान जो है उसका ज्ञान आपको करना है। और ये पुराण आपको अतीत और भविष्य के जरिए वर्तमान से अगर जोड़कर इसको आप समझोगे तो आप पुराण समझ लोगे कुछ भी। और पुराण के जरिए उस पर ब्रह्म को समझना वेद आदि के जरिए के मुकाबले ज्यादा आसान है, क्योंकि वेद सतयुग के समय समझ में आते थे, उसके बाद आज के मनुष्य को नहीं समझ में आते। और इसीलिए वेद से उसका ज्ञान कांड अलग निकला उपनिषदों के रूप में, और उसका उपासना कांड जो है ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में निकला, जिसको जो मार्ग है। और पुराण लोक कथा के रूप में, वो लोक कथा के रूप में। अब ये आत्मा उसमें ट्रांसफर आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन वराह और विष्णु के रूप में समझ में आएगा। स्वयं का ही आप नाश कर लो धर्म के लिए नहीं समझ में आएगा, लेकिन वराह के रूप में भगवान विष्णु ने शिव को कहा कि आप इसका नाश करें, तो स्वयं के नाश के लिए भी उन्होंने कहा धर्म को। ये कहानी आपको समझ में आएगी। तो कहानियों से धर्म का मर्म
बहुत सुंदर तरीके से समझ में आए, इसीलिए पुराण की व्याख्या वेद व्यास जी और उनके शिष्यों ने की। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतने मनोयोग से इसे सुना। आप सबके अंदर बैठे उस पर ब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ।